बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। जी फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ हूँ मैं हानिया। मैं आपके लिए रोज़ नई नई गॉसिप्स टिप्स रेसिपीज़ रेमेडीज़ लेकर आती हूँ। आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी, एक अच्छी सी आपके साथ टिप शेयर करूँगी। आपको एक अच्छा सा नुस्खा बताऊँगी कि आपने अगर अपने घर में काली मिर्चें पीसनी है तो आप काली मिर्चों को किस तरह पीस सकते हैं। सबसे पहले एक आपके साथ ये टिप शेयर करना चाहती हूँ कि आप हमेशा काली मिर्चें ख़ुद घर में लेकर आकर उनको साफ़ करके ख़ुद पीसा करें। बाज़ार से पिसी हुई काली मिर्चें ना इस्तेमाल किया करें। बाज़ार की पिसी हुई चीज़ें जो हैं वो आपको क्या पता है कि क्या क्या उसमें गंद पिसा हुआ होता है, क्या कुछ गंद मिला हुआ होता है, तो वैसे ही उठाकर पीस देते हैं। सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। उनमें कितने ज़ाहिर है कंकर पत्थर होते होंगे, तिनके होते होंगे, सुसरी होती होगी, कितने कीड़े होते होंगे। ज़ाहिर है इतना खुला मसाला पड़ा होता है तो उसमें फिर गंद आ जाता है। तो आप घर में ख़ुद मसाला लेकर आया करें, उसे ख़ुद सफाई के साथ पीस कर साफ़ सुथरा करके पीसा करें। तो क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई का ख्याल रखा करें। तो सबसे पहले काली मिर्चें मैं ला कर इनको मैंने अच्छे से खुले बर्तन में डालकर तो पहले इनको छान लेना है, साफ़ कर लेना है। इसमें कोई डस्ट, कोई कंकर पत्थर, कोई तिनके वगैरह ना हो। उनको अच्छे से बड़ी प्लेट में डाल के साफ़ कर लिया। उसके बाद आपने अपने ग्राइंडर में, ब्लेंडर में डालकर इनको अच्छे से ग्राइंड करना है। तो मेरा ये जो ग्राइंडर है इसमें मैं हल्दी भी मैं ख़ुद घर में पीसती हूँ। आपने हल्दी की वीडियो भी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो हल्दी भी मैं ख़ुद घर में ला कर उसको सुखाती हूँ, फिर उसको पीसती हूँ। तो हल्दी पीसने की वजह से मेरा ये ग्राइंडर जो है, इसके ढक्कन पे काफ़ी सारे स्क्रैचेस आ गए थे। तो मैंने फिर उसके ऊपर टेप चढ़ा दी है कि चलो ज़्यादा टूटने से बेहतर है कि इसके ऊपर टेप चढ़ा दी है। तो अगर आपके ग्राइंडर पर भी ऐसे कोई स्क्रैचेस आ जाएँ तो उस पर आप टेप चढ़ा सकते हैं। तो जितना अरसा चले उसको चलाएं। तो फिर अगर टूट गया तो और ले लेंगे। तो अभी ये जिसमें मैं सारी ये काली मिर्चें मैंने साफ़ करके सारी मैं ग्राइंडर में डाल रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो काली मिर्चें हर घर में मौजूद होती हैं, हर घर में इस्तेमाल की जाती हैं। तो मैंने ये सारी मिर्चें अपने इस छोटे से ब्लेंडर में डाल दी हैं। इसको अब मशीन चला दी है। ये देखें मिर्चें इसमें अच्छे से ग्राइंड हो रही हैं। ये देखें उसके सर पे सारी पट्टियाँ बंधी हुई हैं, लेकिन निज़ाम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब तक चलता है इसको चलाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह और मशीन ले लेंगे। तो कोई मसले की बात नहीं है। तो ये देखें जी, तो काली मिर्चें हर घर में इस्तेमाल होती हैं। सर्दियों में तो काली मिर्चें जो है अंडे के ऊपर ना डली हों तो अंडा जो है वो बेरौनका सा लगता है। बॉयल अंडे के ऊपर होती हैं, सूप में डाली जाती हैं। काली मिर्चों का अपना टेस्ट, अपना जायका, अपनी खुशबू, एक मुनफरिद सी खुशबू होती है। तो मुझे तो काली मिर्चें बहुत, इसलिए मैं अपने घर में काली मिर्चें बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देती। तो ये जब काली मिर्चें ख़त्म होती हैं तो मैं फिर और ले आती हूँ, उन्हें फिर पीस लेती हूँ। तो ये पीसने का तरीका सोचा आपके साथ शेयर करूं कि जब आप काली मिर्चें पीसते हैं या कोई भी मिर्च पीसते हैं तो उसको जब आप खोलें तो खोलने से पहले आप अपने नाक को अच्छे से कवर कर लें कि ये मिर्चें उड़ के एकदम से आपके नाक में, आपकी सांस की नाली में चली जाती हैं। अब ये देखें जब इसे खोलें तो नाक के ऊपर कोई मास्क, कोई दुपट्टा वगैरह कर लें। और ये देखें ये सारी मिर्चें ऐसे ऊपर चिपक जाती हैं ना। गरम मसाला करें या मिर्चें ऐसे पीसें तो वो ऐसे साइड पे चिपक जाती हैं। तो इसको किसी छोटी सी चम्मच से जिसके साथ हमारी ये मिर्चें हमारे इस नमकदानी में डाल जाएं, तो उस साइज़ की एक चम्मच लेके उसके साथ हमने इसमें मिर्चें ऐड करनी है। तो ये काली मिर्चों वाली मेरी एक नमकदानी है जी, स्पेशल किस्म की। इसमें मैं काली मिर्चें पीस के सारी डाल देती हूँ। तो जब फिर ख़त्म हो जाती हैं तो फिर इसमें मैं और पीस के डाल देती हूँ। तो ये तकरीबन ये मेरी एक नमकदानी जो है भरी हुई, ये तकरीबन 20 से 25 दिन आराम से गुजर जाते हैं। तो अगर कोई सूप वगैरह कोई ऐसी चीज़ बनानी हो तो फिर ज़रा ज़्यादा मिर्चें लग जाती हैं, लेकिन अगर डेली अंडे के ऊपर और ऐसे सालन में थोड़ी बहुत डालनी हो तो फिर चलो निज़ाम चल जाता है। तो अगर आप भी ऐसे अपनी घर में काली मिर्चें पीस कर रखते हैं, आपको काली मिर्चें अच्छी लगती हैं, तो उनको ख़ुद घर ला कर पीसा करें। बाज़ार की पीसी हुई मिर्चें वो कंकर पत्थर पीस के देते हैं, वो ना इस्तेमाल किया करें। ख़ुद घर में ऑर्गेनिक तरीके से मिर्चें लाएं और ख़ुद पीसें।
तो और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ये जो मिर्चें बच गई हैं जी, इनको मैं और किसी कंटेनर में डाल लेती हूँ। तो अभी ये हमारी काली मिर्चें पिस चुकी हैं, इनको हम सेव कर लेते हैं और अंडे के ऊपर, फ्राई अंडे के ऊपर, बॉयल अंडे के ऊपर डालकर खाते हैं, इंजॉय करते हैं। आप भी इंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।